हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। फाइनली जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पिछले 4-5 महीनों से हम मिलके कर रहे थे वो आ गया है। टुमारो इज़ द डी डे। आज हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, ना ही कोई रिवीजन करने वाले हैं। आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स जो आपको आपकी जितनी भी पढ़ाई आपने की है, जितना भी इनटेक इस 4-5 महीनों में आपने लिया है, उसके आउटपुट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी स्टूडेंट को पूछ लें, अगर वो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहा है तो उसे भी एंग्जाइटी होती है, पैनिक होता है, स्ट्रेस होता है। इट्स नॉर्मल। कोई एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहा है या बहुत बार दे चुका है, डजेंट मैटर। एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, डर लगना नॉर्मल बात है। बट ध्यान क्या रखना है, ज़रूरी क्या है कि आपको अपने उस डर को, उस एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ऐसा ना हो कि उस एंग्जाइटी के चक्कर में आपने जो पढ़ा है आप उसका आउटपुट ना दे पाएं, वो आपके रिजल्ट को हार्म करें। इंसान परेशान भी क्यों होता है? एग्जाम से ज़्यादा ना उसे परेशानी होती है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जो मैंने जितने भी मैंने ड्रीम्स देखे थे इस पर्टिकुलर जॉब को देखकर या फ्यूचर को लेके, वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या रिजल्ट हमारे हाथ में है? रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है विच यू कैन नॉट डिसाइड। आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। ठीक है, आप अपना 100% देंगे, अटेम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम कैसा आता है, इजी आता है, टफ आता है, मॉडरेट आता है, ये आपके हाथ में नहीं है। उसकी चेकिंग कैसी होती है, रिजल्ट क्या आता है, मेरिट क्या बनता है, ये सब आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उसके बारे में सोच के खुद को क्यों परेशान करना है? उससे बेहतर है कि जो चीज़ें हाथ में हैं उसको हम करें। प्रिपरेशन हमारे हाथ में थी, हमने 4-5 महीने में किया है, और इस बात का भरोसा रखिए कि आपने मेहनत की है और आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड, आई होप अभी तक सभी ने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। जिन्होंने नहीं निकाला है वो निकाल लें। उसे वो आप अपने बैग में, जो आप सुबह कैरी करने वाले हैं, उसे आप एडवांस में ही रख लें। ये सब गाइडेंस उनके लिए जो फर्स्ट टाइम कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप वो रख लें। साथ ही आप कैरी करें वाटर बॉटल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम देते टाइम ना, जब आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो एक एक सेकेंड जो होता है, एक एक मिनट जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास पानी है, आप वहाँ मांगेंगे, पानी आएगा, आप लेंगे, वो टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप अपनी वाटर बॉटल साथ में कैरी करें। ठीक है, कोई भी आप जो स्मार्ट वॉच है वो साथ में ना लेके जाएं। एनालॉग वॉच जो है नॉर्मल, वो आप साथ में कैरी करेंगे। साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस JKSSB ने आउट की हैं, आप ज़रूर उनको एक बार गो थ्रू कीजिए। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपने जो फोटोज़ हैं वो 2 फोटोज़ आपने लेने हैं। एक तो आप एडमिट कार्ड पे पेस्ट करेंगे जिसपे डेट और आपका नाम मेंशन होगा, और जो डेट है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हो रहा है तो दिसंबर से पुरानी वाली जो फोटोज़ है जिस पे डेट है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो 2 आप फोटोज़ साथ में रखेंगे। साथ ही आप साथ में रखेंगे अपना ID प्रूफ। वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ID कार्ड का मतलब है वो जहाँ पे आपकी जो फोटो है वो पेस्ट हो। फाइन, ये सब चीज़ें आपने बिफोर हैंड रखनी है और साथ में कैरी करना है अपना पेन। ठीक है, ये आपने एग्जामिनेशन सेंटर से पहले करना है। दूसरा, आप सभी ने अपने एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में सेंटर देख लिया होगा। अगर कोई ऐसा सेंटर है जहां आप पहले नहीं गए हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आज आप पहले पूरा उसे पता कर ले कि आपके घर से वो कितनी दूरी पर है, कितना टाइम आपको लगेगा, और अगर हो सके तो आप जाके एक बार देख ले कि कितने टाइम पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि रीसेंट पास में ऐसा बहुत हुआ है कि बच्चे लेट हुए हैं और गेट बंद हो गया है, और उन्होंने जितनी मेहनत की थी, अभी रिसेंटली UPSC के प्री में हुआ है, नहीं अटैम्प्ट दे पाए क्योंकि लेट हो गए। लेट होने के बहुत रीज़न होते हैं, कभी जाम हो गया, कभी कुछ हो गया। बट आपको बिफोर हैंड हाफ एन आवर हाथ में लेके चलना है। आई थिंक एग्ज़ाम 11 o'clock पे स्टार्ट है, गेट की क्लोजिंग हो जाएगी अराउंड 10:40। तो आप ये कोशिश करें कि 10:30, 10:20 के करीब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। ठीक है, आप उससे पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि ये जो लास्ट मिनट का क्योज है ना वो आपको ना देखना पड़े। क्योंकि उससे क्या होता है ना, स्ट्रेस हो जाता है और आपका माइंड स्टेबल होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये थी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले की तैयारियां जो आपको करनी है। दूसरा, अब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ गए हैं,
अपने आप को बिल्कुल काम कर लीजिए, अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए कि आपने पढ़ा है एंड यू नो जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हुआ फिर भी आप 70 to 80 यू नो द एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस पोर्शन को उठाएंगे जिसमें आप स्ट्रांग हैं। अब देखिए हर एक पर्सन का ना स्ट्रांगेस्ट पोर्शन डिफरेंट होता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में, कोई कंप्यूटर सेक्शन किसी का बहुत अच्छा है। तो जो सेक्शन आपको लगता है यू आर बेस्ट एट इट, आप सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप एग्जाम को करें तो आप उसको 3 सेट्स में करें। पहले आप जब फर्स्ट टाइम अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो वो वाले एग्जाम जिस पे आप 100% श्योर हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, पूरे क्वेश्चन 120 जिसमें आपको 100% श्योरिटी है आप उसे मार्क कर दीजिए और एज इट इज आप मार्क करेंगे अपनी आंसर शीट पे। सेकंड में आप वो करेंगे जिसपे 3 में से एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शंस में आपको पता है कि इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। आपको 70% का जो है आपको, ठीक है, आपको मालूम है कि इन दोनों में से ही कोई होगा। 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको A, B, C एंड D, आपको लग रहा है A और B में से ही कोई है जो होगा, 100% यू आर श्योर, बट 2 के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर आप उन्हें मार्क करेंगे। एंड लास्ट में आप छोड़ेंगे जिनके बारे में आपने शायद जस्ट अ सेक, ओके, लास्ट में आप करेंगे वो चीजें, लास्ट में आप करेंगे वो जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं, आपको नहीं मालूम है, ठीक है। और ये जो लास्ट का टर्न रहेगा ना, इस वक्त आप देख लेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। देखिए घर से बिफोर हैंड ये सोच के मत जाइए कि अगर 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो मैं 100 या 110 अटेम्प्ट करने वाली हूँ, या आप बिफोर हैंड डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसाइड होगा एग्जामिनेशन सेंटर में कि एग्जाम किस हिसाब से आए। अगर वो इजी है तो वो सबके लिए इजी होने वाला है, अगर वो ऑन अ टफर साइड होने वाला है तो वो सबके लिए होने वाला है। तो आप बिफोर हैंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से सिर्फ आपके 90 या 80 ही ठीक होते हैं, तो पहले तो 10 मार्क्स ये वाले कट गए जो आपके गलत हुए, उसके बाद आपके 2 से 3 मार्क्स कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के, तो आपका मार्क्स बहुत डाउन आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आपने ध्यान से देख के कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और क्या लेवल रहा है एग्जाम का, उस हिसाब से आपको अटेम्प्टेशन करनी है बाय अवॉइडिंग नेगेटिव मार्किंग। और आंसर शीट को मार्क करते हुए आपने बहुत ध्यान देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क करना था ऑप्शन ए और आप सेकंड क्वेश्चन को मार्क कर गए ऑप्शन ए, ठीक है। वो सिंक्रोनाइज में आप जब करने लगते हैं ना, जब आप सारे क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं और फिर आंसर शीट को एक ही बार साथ में मार्क करने लगते हैं, ऐसी मिस्टेक तब होती है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि जिस क्वेश्चन में जब आप फर्स्ट रन ले रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, तो जो क्वेश्चन आप 100% श्योर हैं आप वो क्वेश्चन पेपर पे मार्क कीजिए और एज इट इज़ आप उस वक्त आंसर शीट पे बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को देख के मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये सब आपको, ये सारी वो चीज़ें हैं जो चाहे आपने जितनी मर्जी प्रिपरेशन की हो, बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, बट इन चीज़ों में अगर कहीं थोड़ी सी कमी रह गई तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइम मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगी कि अभी कोई नया टॉपिक ना पढ़िए, कोई नई टेस्ट सीरीज मत दीजिए, कोई नया MCQ सॉल्व ना कीजिए। जो भी आपने छोटे अपने शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं, छोटी सी बुकलेट पे जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करने के लिए कॉपी पे बना रखा है, उसे एक बार गो थ्रू कीजिए और रिलैक्स रहिए। सुबह आराम से उठ के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए और अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। देखिए ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट रखना और कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका माइंड काम होता है ना, तो आप बहुत एजुकेटेडली गेस कर पाते हैं क्वेश्चन को, तब आप उन चीज़ों को भी रिमाइंड कर पाते हैं जो आपने कभी बहुत पहले पढ़ी होती हैं, वो भी आप उन्हें रिकैप्चुलेट कर पाते हैं अगर आप काम वे में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस लेके जा रहे हैं कि पता नहीं क्वालिफाई होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मैं कैसे आगे चलूँगी, ये सब चीज़ें आपको उस वक्त नहीं सोचनी है। आई नो ये चीज़ें आती हैं, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, बट वो जो 2 घंटे हैं उनको, उस 2 घंटों के लिए आपको इन चीज़ों को साइड पे रखना है। उसके बाद आप सोचिए, यू हैव टाइम, लेकिन तब आपको बिल्कुल काम रखना है, ठीक है। विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, विदाउट थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, बाकी क्या करेंगे क्या होगा,
मेरे फ्रेंड्स का हो जाएगा, मेरा होगा नहीं होगा, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। जस्ट बी काम और क्वेश्चंस को पढ़ के उन्हें बहुत अच्छे से आराम से सॉल्व कीजिए। और जहाँ पे एजुकेटेड गेस की ज़रूरत है वहाँ एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करके, वेरियस अदर टेक्निक्स को यूज़ करके उन्हें सॉल्व कीजिए। साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि इस वक्त आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस ना करें और ना पूछें कि आपने कितना पढ़ा है। ना ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद, वहाँ अक्सर होता है जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन थी, मेरी इतनी हुई। ये चीज़ें भी आपके माइंड को स्ट्रेस देती हैं कि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा, मेरा वो टॉपिक छूट गया, मेरा वो टॉपिक छूट गया। इस टाइम ये सब सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, होगा तो सिर्फ नुकसान। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, जस्ट काम रहिए। सारी चीज़ों को, एडमिट कार्ड को, पेन, वाटर बॉटल, ये सब साथ में कैरी कीजिए। आधा घंटा मिनिमम गेट क्लोजिंग से पहले आप अपने सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए और विश्वास रखिए आपने मेहनत की है और आप ज़रूर से अपने एम को पा लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे एग्जाम के बाद, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा एग्जाम। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।